हेलो फ्रेंड्स। मीट आरपीएससी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हमने एनसीईआरटी सीरीज प्रारंभ की थी, हम अभी तक इतिहास की कक्षा 6 की पुस्तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। कक्षा 7 हमने प्रारंभ कर दी है, जिसके हमने कुल 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम अध्याय 5 प्रारंभ करने जा रहे हैं, शासक व इमारतें। इस अध्याय में मुख्यतः देखा जाए तो हम सल्तनत काल में मुगल काल की इमारतें पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट है कि किन किन शासकों ने किन किन इमारतों का निर्माण करवाया था। स्थापत्य कला में क्या योगदान है, सल्तनत काल के सुल्तानों का क्या योगदान है, जैसे गुलाम वंश का, खिलजी वंश का क्या क्या योगदान मिलता है, तुगलक वंश का। उसके अलावा मुगल में बाबर हो गए, अकबर, हुमायूं, शाहजहां का स्थापत्य कला, उनका क्या योगदान होता है। तो वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना तथा हमारे टेलीग्राम चैनल मीट आरपीएससी को भी ज्वाइन करना। तो बिना देरी के वीडियो प्रारंभ करते हैं। पहला पहला है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार एक 5 मंजिला इमारत है, जिसका निर्माण प्रसिद्ध सूफी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर पड़ा था। इसका नाम किसके नाम पर पड़ा है? सूफी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर पड़ा है। इस इमारत की पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1199 में करवाया तथा शेष बच गई जो मंजिलों का निर्माण 1229 के आसपास इल्तुतमिश पूरा करवाता है। कुतुब मीनार में स्थित छज्जे के नीचे जो अभिलेख लिखे हैं वो कौन सी भाषा में लिखे गए हैं बेटा? अरबी भाषा में लिखे गए हैं। तो कुतुब मीनार कितने मंजिला इमारत है? 5 मंजिला इमारत है। अब देखा जाए तो थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा जानकारी देता हूँ आपको। ये जो कुतुब मीनार है उसका निर्माण 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक करवाता है। ऐबक के द्वारा 1 मंजिला इमारत बनाई गई थी। कितनी मंजिला इमारत बनाई गई थी? एक। कालांतरण में इल्तुतमिश के द्वारा बाकी की 3 मंजिला इमारत और बनाई जाती है। इस प्रकार टोटल कितनी मंजिला इमारत बनाई गई है? 4 मंजिला इमारत। फिर उसके बाद में एक शासक होता है, नाम है फिरोज शाह तुगलक। क्या नाम बेटा? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, हम बोलते शॉर्ट में एफएसटी। फिरोज शाह के तुगलक के काल में कुतुब मीनार पर जो चौथी मंजिल है उस पर बिजली गिरती है। इस कारण कौन सी मंजिल नष्ट हो जाती है? चौथी मंजिल नष्ट हो जाती है। इस कारण फिरोज शाह तुगलक पुनर्निर्माण करवाता है तथा चौथी मंजिल के स्थान पर 2 नई मंजिलें और बनवा देता है। इस प्रकार टोटल जो मंजिलों की संख्या होकर कितनी हो गई थी? 5 मंजिला हो गई थी। तो हमें ध्यान रखना है कि किसके काल में कुतुब मीनार पर बिजली गिरी थी? तो फिरोज शाह तुगलक के काल में। वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा चौथी मंजिल के स्थान पर कौन सी कितनी मंजिल और बनाई गई थी? 2। इस प्रकार जो कुतुब मीनार की जो वर्तमान हाइट है वो कितनी है? 240 फीट है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। वो जो अभिलेख मिलता है वो कौन सी भाषा का मिलता है? हमारे को अरबी भाषा का मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं। अठा अठा 8वीं और 18वीं शताब्दी के बीच राजाओं तथा उनके अधिकारियों ने 2 तरह की इमारतों का निर्माण किया। पहले में किले, महल तथा मकबरे थे। दूसरी श्रेणी में आते हैं मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय, बाजार जैसी जनता के उपयोग की इमारतें थी। तो जो 8वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी, करीबन 10 शताब्दी तक के जो राजाओं के द्वारा, जो कम हम कह सकते हैं 1000 साल के मध्य राजाओं के द्वारा और उनके अधिकारियों के द्वारा 2 प्रकार की इमारतें बनाई गई है। पहली जो प्रकार की है उसमें तो हम रख सकते हैं भाई किले, महल, मकबरे बनवाए गए थे। दूसरी श्रेणी में हम कह सकते हैं कि सब मंदिर थे, मस्जिद थे, हौज के, कुएं, सराय, बाजार, जो जनता के उपयोग की जो इमारतें थी वो कौन सी श्रेणी में है? दूसरी श्रेणी में बनाए गए थे। राजाओं से ये अपेक्षा की जाती थी कि वह अपनी प्रजा की देखभाल करेंगे तथा प्रजा के उपयोग और आराम के लिए इमारतों का निर्माण करवाकर राजा उनकी प्रशंसा पाने की आशा करते थे। आगरे के किले का निर्माण में लगा श्रम। तो थोड़ी सी एनसीईआरटी में हमारे को जानकारी मिलती है कि आगरे के किले के निर्माण में कितना श्रम लगता है। तो अकबर के द्वारा निर्मित आगरा के किले का निर्माण हेतु 2000 पत्थर काटने वाले, 2000 सीमेंट व चूना बनाने वाले व 8000 मजदूरों की आवश्यकता पड़ी थी। तो जो आगरा का किला हालांकि बनाया किसने था? अकबर ने बनवाया था। किसने बनाया था बेटा? अकबर के द्वारा बनाया गया था। टोटल 2000 पत्थर काटने वाले, 2000 सीमेंट चूना बनाने वाले तथा 8000 मजदूर किसकी उनकी आवश्यकता पड़ी थी? कौन से किले के निर्माण के लिए? आगरा के किले के निर्माण के लिए। नेक्स्ट देखते हैं हम, जो अभियांत्रिकी व कौशल व निर्माण कार्य। 7वीं से लेकर 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे व दरवाजे खिड़कियां बनाने लगे थे। छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ क्षैतिज रहकर बनाए जाते थे। वास्तुकला की ये जो शैली है उसको क्या बोला जाता था? अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहा जाता था। थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है, आरएस में कई बार पूछा हुआ है। अनुप्रस्थ टोडा निर्माण क्या है? तो वास्तुकला की एक शैली है जिसमें किसका निर्माण किया जाता है? क्षेत्र क्षेत्र रखे जाते हैं, उनके द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। एक बार हमारे एनसीईआरटी में एक मैप दे रखा जो अनुप्रस्थ, ये देखिए आप, ये जो पूरा है इसको बोलते हैं मेहराब। इस पूरे क्षेत्र को क्या बोला जाता है? मेहराब। ये जो ये पूरा यहाँ पर जो इस मेहराब को पूरा वेट दे रखा है इसको बोलते हैं हौज।
इसको क्या बोला जाता है? हूज। ये इस प्रकार की ये निर्माण है। तो जो मेहराब के निर्माण के में जो अनुप्रस्थ टोडा तकनीक का जो इस्तेमाल किया जाता है वो यहाँ पर होता है। इसी प्रकार की निर्माण किए गए थे। मेहराबों का निर्माण इस समय प्रारंभ हो गया था। उसके अलावा देखिए कि 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिरों, मस्जिदों, मकबरों, सीढ़ीदार कुओं, बावड़ियों से जुड़े निर्माण में इस शैली का प्रयोग होता था। तो खूब सारे मंदिरों का निर्माण किया गया, मेहराबों का निर्माण होता था अनुप्रस्थ टोडा तकनीक से। उसके अलावा आप देखिए बावड़ियों में, उसके अलावा कुओं में इनका निर्माण किया जाता था। अब देखते हैं हम 11वीं शताब्दी में क्या स्थिति थी। तो 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंदिर निर्माण, तो हमारा टॉपिक क्या है? 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंदिर निर्माण। तो चित्र संख्या 3 एक बार हम देखते हैं। शिव की स्तुति में बनाए गए कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव के द्वारा 999 में किया गया था। 999 ईस्वी में राजा धंगदेव जो कौन से वंश से हैं? चंदेल राजवंश से हैं। उनके द्वारा कौन से महादेव का मंदिर बनाया गया था? कंदरिया महादेव का मंदिर बनाया गया था। आप ये देख सकते हैं कौन से महादेव का मंदिर है बेटा? कंदरिया महादेव का मंदिर है। किसके द्वारा बनाया गया था? चंदेल राजवंश राजा धंगदेव के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं चित्र संख्या 3 क्या है? मंदिर की योजना। एक अलंकृत द्वार, इसके प्रवेश भाग व मुख्य सभा भवन, जिसको हम क्या कहते हैं? महामंडप, जहां नृत्यों का आयोजन होता था, तक पहुंचा जाता था। प्रमुख देवताओं की मूर्ति मुख्य मंदिर गर्भगृह में रखी जाती थी। धार्मिक अनुष्ठान इसी जगह पर संपन्न किए जाते थे। इनमें केवल राजा तथा उनके निकटतम परिवार व पुरोहित एकत्रित होते थे। तो ये जो आपको ये दिख रहा होगा चित्र संख्या 6, इसके अंतर्गत ये पूरी योजना है मंदिर निर्माण की। इस जो योजना है इसके अंतर्गत आप देखिए ये जो लास्ट वाला पोर्शन है इसको कहा जाता है गर्भगृह। यहाँ पर भाई भगवान की मूर्ति स्थापित की जाती थी। और जो ये पूरा जो गर्भगृह का ये जो पूरा कक्ष है, इसमें राजा वगैरह अनुष्ठान करवाते थे। केवल राजा और राजा का जो परिवार होता था, जो पुरोहित वगैरह आते थे, वो यहाँ पर प्रवेश करते थे। उनको ही प्रवेश की अनुमति दी जाती थी। तो इस प्रकार के मंदिर की योजना बनाई जाती थी। नेक्स्ट देखते हैं चित्र संख्या 4 जो हम आगे देखेंगे। एक तंजावुर के राज राजेश्वर मंदिर का शिखर है। इस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा था। कौन सा है शिखर? राजराजेश्वर जो मंदिर है उसका शिखर इस समय के मंदिरों का हम कह सकते हैं 11वीं शताब्दी के मंदिरों का सबसे ऊंचा शिखर इसी मंदिर का था। इसका निर्माण कार्य आसान नहीं था क्योंकि उन दिनों में कोई भी क्रेन नहीं होती थी। तो आप देखिए जो उस समय के जो मंदिर निर्माण है, आप देखिए दक्षिण भारत में हमें खूब ऐसे मंदिर मिलेंगे जो काफी हाइट में है। अब हालांकि उस समय कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, क्रेन वगैरह नहीं थी, तो वो किस प्रकार इन मंदिरों की शिखर बनवाते थे? तो एक बार हम देखते हैं एनसीईआरटी में क्या समझाया गया है। तो जो शिखर के लिए शीश पर 90 टन का पत्थर ले जाना इतना भारी होता था कि उसे व्यक्ति अपने आप उठाकर नहीं ले जा सकते थे। इसलिए इस काम के लिए वास्तुकारों ने मंदिर के शीश तक पहुंचने के लिए एक चढ़ाईदार रास्ता बनवाया। तो जो शिखर का जो 90 टन का जो शिखर का जो शिखर होता है उसके शीर्ष पर लगभग 90 टन के आसपास का पत्थर लेके जाते थे। अब किसी इंसान के लिए पॉसिबल नहीं था कि वह 90 टन का पत्थर इतनी हाइट पर लेके जाए। तो उस समय के जो वास्तुकार थे उन्होंने एक टेक्नोलॉजी निकाली कि वो एक रास्ता बनाते थे चढ़ाईदार। उस रास्ते पर धीरे धीरे वो मंदिर के जो ये पत्थर है उसको लेके जाते थे। रोलरों द्वारा भारी पत्थरों को इस रास्ते से ऊपर ले जाया जाता था। इस काम के लिए 4 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा पथ तैयार किया जाता था, जिसमें चढ़ाई बहुत खड़ी ना होकर खड़ी ना हो। मंदिर बन जाने के बाद इसे गिरा दिया जाता था। लेकिन उस क्षेत्र के लोगों ने मंदिर निर्माण के अनुभव में काफी लंबे समय तक ये याद रखा। आज भी मंदिर के पास में एक गांव को क्या बोला जाता है? चारूपलम कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? चढ़ाई रास्ते वाला गांव। तो जो इस समय के जो मंदिर स्थापत्य कला, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इस प्रकार ये मंदिर बनाए जाते थे। मंदिर के ऊपर जस्ट शिखर होता था, तो ये दूर से एक बड़ा रास्ता, एक चढ़ाईदार रास्ता तैयार करते थे ताकि वो किसको लेके जा सके, जितने भी बड़े बड़े पत्थर है उनको यहाँ पर स्थापित कर सके। जो ये चढ़ाईदार रास्ता बनाया जाता था उनकी ज्यादातर लेंथ 4 किलोमीटर से लंबी हो सकती है। राजेश्वर मंदिर की बात करें, इसकी लेंथ कितनी थी? 4 किलोमीटर के आसपास की थी। और बाद में इसको नष्ट कर दिया जाता था। और एक उदाहरण मिलता है कि पास में जो राजराजेश्वर मंदिर है तंजौर में स्थित है, इसके पास में एक जगह है, गांव का नाम है चारूकुलम, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चढ़ाई वाला रास्ता। हम देखते हैं किस प्रकार का शिखर है। ये देखिए आप, ये हमारे राजराजेश्वर मंदिर है, इसका जो ये शिखर है ये इस प्रकार का हमारे को देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं। 12वीं शताब्दी में दो प्रौद्योगिकी व शैली संबंधित परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं कि भाई टेक्नोलॉजी में 12वीं शताब्दी में कुछ चेंजेस होते हैं जो मुख्य रूप से दो प्रकार के थे। हम देखते हैं कौन कौन सा। एक तो दरवाजे और खिड़कियों के ऊपर की जो अभिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। वास्तुकला का यह है चापकार रूप था। तो आप देखिए ये जो ये मेहराब वाला जो पूरा हिस्सा है ये इस पर डाल दिया जाता था। ये पूरा, ये वैसे तो हूज कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? हूज कहलाता है। यहाँ पर पूरा वेट आ जाता है,
मेहराब की पूरी संरचना है, इसका पूरा वेट कहाँ पर आता है, इस वाले क्षेत्र पर आता था। हालांकि यहाँ पर दो पिलर होते थे, लेकिन देखा जाए तो वास्तविकता में ये वाला जो है इस पर पूरा वेट डाला जाता था। उसके अलावा देखिए दूसरा, कि निर्माण कार्य में चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया था। यह उच्च श्रेणी की सीमेंट होती थी, जिसमें पत्थर के टुकड़ों को मिलाने से कंक्रीट बनाई जाती थी। इसी वजह से विशाल ढांचों का निर्माण सरलता व तेजी से होने लगा था। तो 12वीं शताब्दी के आते आते टेक्नोलॉजी में दो चीजों का परिवर्तन आता है। एक तो बेटा सिंपल सा ध्यान रखना कि भाई दरवाजे और खिड़कियां थी, उनकी अभिरचना का जो भार था वो किस पर डाल दिया जाता था, मेहराब पर डाल दिया जाता था। और जो मेहराब होता था वो कैसा होता था, चापकार होता था, चाप काटा जाता था। एक तरह से आप कह सकते हैं किसके समान होता था, चांदी के समान। हम कहते हैं ना चांदा जो वाला वो पोर्शन उसके समान होता था। उसके अलावा जो निर्माण कार्य है उसमें किसका प्रयोग होता था, एक तो चूना पत्थर, साथ में किसका प्रयोग होने लग गया था, सीमेंट का प्रयोग होने लग गया था। नेक्स्ट देखते हैं, मंदिर, मस्जिदों और होजों का निर्माण। मंदिर मस्जिद उपासना के स्थल थे तथा अपने संरक्षक की शक्ति, धन, वैभव व भक्ति भाव का भी प्रदर्शन करते थे। एक अभिलेख से संकेत मिलता है कि राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने अपने देवता राज राजेश्वरम की उपासना हेतु किया। राजा और देवताओं के नाम काफी मिलते जुलते रहते थे। राजा ने इस तरह का नाम इसलिए रखा क्योंकि यह नाम मंगलकारी था और राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता था। तो हमने अभी अभी देखा कि जो राज राजेश्वर मंदिर है वो किसने बनाया था, राजा राजदेव ने बनाया था। अब राजा के द्वारा इस मंदिर का नाम क्या रखा गया है, राज राजेश्वर। ये खुद का नाम रखते थे। हालांकि देखा जाए तो इनके खुद का नाम भी किसके नाम पर रखा जाता था, भगवान के नाम पर रखा जाता था। उससे क्या होता था कि राजा स्वयं दिखाना चाहता था कि वो किसका रूप है, ईश्वर का रूप है। ये है हिंदू धर्म से संबंधित। अब मुस्लिम धर्म में क्या है वो एक बार मैं आपको समझाता हूँ, कि जो मुसलमान होते हैं, मुसलमान सुल्तान या बादशाह स्वयं को भगवान के अवतार होने का दावा नहीं करते थे। किंतु जो फारसी दरबारी इतिहासकार है उन्होंने कहा है कि सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में होता है। तो जो मुसलमान थे, सुल्तान जितने भी थे, बादशाह थे, वे स्वयं को भगवान का अवतार नहीं समझते थे। लेकिन जो फारसी दरबारी इतिहासकार थे वो कहते हैं कि साहब सुल्तान है वो किसकी परछाई है, अल्लाह की परछाई है। नेक्स्ट देखते हैं हम, 1638 में शाहजहां ने, 1638 सन ध्यान रखना बेटा कौन सा है, 1638 में शाहजहां ने राजधानी आगरा से दिल्ली ट्रांसफर की। यमुना किनारे अपनी नई राजधानी बनाई है जिसका नाम क्या है, शाहजहानाबाद। क्या नाम बेटा, शाहजहानाबाद। अपने ध्यान रखना 1638 में राजधानी कहां से, आगरा से दिल्ली ट्रांसफर की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, क्या है, शाहजहां के द्वारा। और नई राजधानी कौन सी बनाई गई है, शाहजहानाबाद नगर। शाहजहां ने यहाँ पर लाल बलुआ पत्थर से एक मजबूत किले का निर्माण करवाया, जो लाल किले के नाम से जाना जाता है। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था, शाहजहां के द्वारा करवाया गया था, जहां से प्रधानमंत्री अभिभाषण देते हैं। लाल किले के निकट निकट में शाहजहां ने जामा मस्जिद का भी निर्माण करवाया था। तो दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। मस्जिद के अभिलेख से पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को शासक इसलिए चुना क्योंकि उसने अतीत के महान विधिकर्ताओं मूसा सुलेमान की विशेषताएं मौजूद थी। तो जो इस्लाम था, इस्लाम में कुछ आप कह सकते हैं पैगंबर के कुछ दूत थे, जैसे मूसा सुलेमान, इनको पूजा जाता है इस्लाम में। तो अलाउद्दीन खिलजी इस जामा मस्जिद के अभिलेखों पर लिखवाता है कि भाई अलाउद्दीन खिलजी को ही शासक क्यों चुना अल्लाह ने। तो वो बताना चाह रहा है कि भाई वो प्रतिनिधि है किसका, अल्लाह का। अल्लाह के रूप में किसका नाम लिया उसने, मूसा का और सुलेमान का, कि भाई मूसा और सुलेमान की विशेषता किस में मौजूद है, अलाउद्दीन में मौजूद है। एक तरह से वो ईश्वर का रूप बताना चाह रहा है, कौन, अलाउद्दीन खिलजी। उसके अलावा देखिए आप, सत्ता में आने पर प्रत्येक राजवंश के राजाओं ने शासक होने के अपने नैतिक अधिकार पर जोर डाला। शासकों ने विद्वानों व धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को का भी आश्रय प्रदान किया और अपनी राजधानियां व नगरों को महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में परिवर्तन करने का भी प्रयास किया था। माना जाता है न्यायप्रिय राजा के राज्य में खुशहाली होगी और पर्याप्त वर्षा होगी। इस तरह होजों व जलाशयों का भी निर्माण द्वारा बहुमूल्य पानी उपलब्ध कराने के कार्य की भी बहुत प्रशंसा की जाती थी। तो जितने भी राजा महाराजा थे वो अपने दरबार में प्रतिष्ठित व्यक्ति, साधु संत, दरबारी विद्वान, आप सूफी संत, इनको आश्रय देते थे। उससे क्या होता था, उससे ये माना जाता था कि राजा कैसा है, न्यायप्रिय है, वो राज्य में खुशहाली आएगी। उससे क्या होता है, वर्षा पर्याप्त वर्षा की प्राप्ति होती है, जिससे जलाशयों, होजों का निर्माण, होजों में बहुमूल्य पानी उपलब्ध होता था। उससे क्या होता था, राजा की प्रशंसा होती थी। इल्तुतमिश ने दहली ए कुन्हा, जो वर्तमान दिल्ली के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करवाया था। इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इल्तुतमिश के द्वारा दिल्ली में क्या नाम है बेटा, दहली ए कुन्हा,
एक तालाब है उसका निर्माण करवाया था। इस विशाल जलाशय को होज ए सुल्तानी अथवा राजा का तालाब भी कहा जाता है। ये थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है मोस्ट, कि भाई इल्तुतमिश के द्वारा दिल्ली में दहली कुन्हा नामक एक तालाब का निर्माण करवाया गया, जिसे वर्तमान में क्या कहते हैं, होज ए सुल्तानी अथवा राजा का तालाब कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम। शासक प्राय सामान्य लोगों के लिए बड़े और छोटे होज और तालाबों का निर्माण करवाते थे। कभी कभी वह किसी मंदिर, मस्जिद अथवा गुरुद्वारे सिखों के एक एकत्रित होने और उपासना का स्थान का हिस्सा होते थे। तो जितने भी वो शासक थे वो प्राय सामान्य लोग, वो बड़े बड़े और छोटे छोटे वो जो है तालाबों का निर्माण करवाते थे। वो कभी कभी वो किसी मंदिर, गुरुद्वारे या मस्जिद, सिखों के एकत्रित होने के जो उपासना के स्थान है, जो जहां पर पूजा की जाती है, उन स्थानों पर भी निर्माण करवाते थे। अब देखिए ये जामा मस्जिद है जो दिल्ली में बनाई गई थी। ये पूरा इस प्रकार की जो जामा मस्जिद है, ये उसका निर्माण कौन करवाता है, शाहजहाँ के द्वारा करवाया जाता है। तो ये पूरा किसका है, दिल्ली में जामा मस्जिद का पूरा चित्र है। ये आप देखिए, हम कल पढ़ा था हमने, यहाँ पर ये कबीला वाला जो निशान दिख रहा है आपको, ये कबीला है। कौन सा क्षेत्र है, कबीला वाला। ये पूरा जो आपको दिशा का निशान दिखता है। नेक्स्ट देखते हैं हम। मंदिरों को क्यों नष्ट कर दिया गया? तो राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा व ईश्वर के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन हेतु करते थे। 9वीं शताब्दी के आरंभ में जब पांड्यन राजा श्रीमर श्रीवल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा सेन प्रथम, जिनका कार्यकाल कब से कब तक था, 831 से लेकर 851, सेन प्रथम को पराजित किया। उसके विषय में बौद्ध भिक्षु व इतिहासकार धर्म कीर्ति ने कुछ लिखा है। धर्म कीर्ति कहते हैं कि जो राजा श्रीवल्लभ था वो श्रीलंका से सारी बहुमूल्य चीजें लेकर आ गया था। रतन महल में स्थित रखी स्वर्ण की बनी भगवान बुद्ध की मूर्ति, विभिन्न मठों में रखी सोने की प्रतिमाएं, और उन सभी को जब्त कर लिया गया था। तो एक बार आप समझना कि 9वीं शताब्दी का जब आरंभ होता है, जब पांड्यन शासक था एक, जिसका नाम क्या है, श्रीवल्लभ, वो श्रीलंका पर आक्रमण करता है तथा वहां के राजा सेन प्रथम को हराता है। वहां के एक इतिहासकार है, बौद्ध धर्म के एक भिक्षु है, नाम क्या उनका, धर्मकीर्ति। वो लिखते हैं कि जो राजा श्रीवल्लभ था वो श्रीलंका पर आक्रमण करेगा तथा वहां से जो वहां का एक महल है, नाम क्या उसका, रतन महल। इस रतन महल से भगवान बुद्ध की सोने की मूर्ति तथा मठों में रखी हुई सोने की प्रतिमाएं लेकर आ जाता है। कालांतरण में सिहली शासक, सिहल प्रदेश किसको कहते हैं, श्रीलंका। सिहली शासक आत्माभिमान को इससे आघात लगा। इसका बदला लिया जाना स्वाभाविक था। अगले सिहली शासक सेनदित्य ने अपने सेनापतियों को पांड्यों की राजधानी मदुरई पर आक्रमण का आदेश दिया। तो एक राजा के द्वारा दूसरे देश पर आक्रमण किया गया तथा वहां के जो धर्म थे उनसे संबंधित मूर्तियां तोड़ी गई। इसी के प्रतिरोध में जब शासक दूसरा बनता है या पावरफुल शासक आता है, तो वो बदला लेने के लिए वापस आक्रमण करता है और जो इस वाले क्षेत्र में जितने भी मंदिर थे उनको तोड़ना प्रारंभ करते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 9वीं शताब्दी के आरंभ में यह प्रारंभ हो गया था। जो प्रारंभ कौन करते हैं कि पांड्यन शासक श्री वल्लभ के द्वारा प्रारंभ किया जाता है। हालांकि बदला कौन ले रहे बाद में, कि श्रीलंका के शासक सेनदित्य के द्वारा आक्रमण किया जाता है। कहां पर, मदुरई पर आक्रमण किया जाता है। अब 11वीं शताब्दी के आरंभ में चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया। तो उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया गया था, जिनमें निम्न चीजें सम्मिलित थी। चालुक्य से प्राप्त एक सूर्य पिटिका, एक गणेश की मूर्ति, एक माँ दुर्गा की कई मूर्तियां थी। पूर्वी चालुक्य से प्राप्त एक नंदी की मूर्ति, उड़ीसा के कलिंगों से प्राप्त, उड़ीसा के जो कलिंग थे उनसे प्राप्त भगवान भैरव शिव के रूप में एक मूर्ति, भैरवी की एक प्रतिमा, और बंगाल के पालों से प्राप्त काली माता की मूर्ति। तो 11वीं शताब्दी के आसपास राजेंद्र प्रथम के द्वारा, चोल शासक राजेंद्र प्रथम के द्वारा शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया तथा उनमें खूब सारी मूर्तियां स्थापित की गई थी जो अलग अलग राज्यों से लाई गई थी। इसी का उदाहरण हमारे को नेक्स्ट मिलता है इस्लाम से, कि जो गजनी का शासक था सुल्तान महमूद गजनवी, राजेंद्र प्रथम के समकालीन था। उसे उस समय सुल्तान महमूद का कोई बहुत महत्वपूर्ण शासक नहीं था। उस समय सुल्तान जो महमूद गजनवी था वो महत्वपूर्ण शासक नहीं था, लेकिन मंदिरों को नष्ट करके खास तौर पर सोमनाथ मंदिर का एक महान इस्लामी योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त करने का प्रयास किया था। तो हम जानते हैं कि 1000 ईस्वी के आसपास मोहम्मद गजनवी भारत पर लगातार 17 बार आक्रमण करने का प्रयास करता है। पहली बार जब आक्रमण करता है वो कौन सा ईस्वी था बेटा, 1000, और सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करता है 1025 ईस्वी में। किसके द्वारा आक्रमण किया गया था, मोहम्मद गजनवी के द्वारा आक्रमण किया गया था, जो उसका सबसे सक्सेसफुल आक्रमण भी माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम बाग व मकबरे और किले।
तो किस प्रकार भाई बाग का निर्माण प्रारंभ होता है, मकबरों का निर्माण प्रारंभ होता है और किलों का निर्माण प्रारंभ होता है, एक बार देखते हैं। मुगल स्थापत्य कला के अंतर्गत चार बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय प्रारंभ हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, चार बाग शैली का निर्माण कब किसके समय प्रारंभ हुआ था? अकबर के समय प्रारंभ हुआ था। अकबर के आरंभिक शासनकाल में निर्मित भवनों में हुमायूं का मकबरा सबसे इंपॉर्टेंट है। इस मकबरे में चार बाग पद्धति का सबसे पहली बार उपयोग किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो चार बाग शैली का निर्माण किसने प्रारंभ किया? अकबर ने। किसके मकबरे में? हुमायूं के मकबरे में। तो चार बाग पद्धति का सबसे पहले उपयोग किसके मकबरे में किया गया था? हुमायूं के मकबरे में किया गया था। तथा बाग चार समान हिस्सों में बटे होते थे। इस कारण इसे क्या कहा जाने लगा है? चार बाग कहा जाने लगा है। कश्मीर में स्थित शालीमार बाग सिद्दीदार चार बाग का एक सुंदर उदाहरण है। कई बार पूछा हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट, कई क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपसे एक दो क्वेश्चन पूछता हूँ, जैसे कि देखो चार बाग शैली प्रारंभ कौन करता है? अकबर करता है। कौन से मकबरे के द्वारा? हुमायूं के मकबरे के द्वारा। इसमें क्या होता है कि जो पूरा ये जो मकबरा है ये करीबन चार भागों में बटा हुआ रहता है, चार बाग स्थापित किए जाते हैं, उस प्रकार ये बटा हुआ रहता है। जो कश्मीर में जो शालीमार बाग है वो सिद्दीदार चार बाग का एक उदाहरण है। हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार देखने वाला केंद्रीय गुंबद जो बहुत ऊंचा था और ऊंचे मेहराबदार प्रवेश द्वार पुस्तक मुगल वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप से बन गए थे। तो जो हुमायूं का जो गुंबद है, केंद्रीय गुंबद है, वो बहुत ही ऊंचा है और सबसे पहली बार इसमें मेहराब का प्रवेश हो गया या पुस्तक मुगल वास्तुकला का भी प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। यह मकबरा एक विशाल औपचारिक चार बाग के मध्य में स्थित था। इसका निर्माण 8 स्वर्गों अथवा हस्तविशीत की परंपरा से हुआ है। तो इस्लाम में कहा जाता है कि जो चार बाग शैली में हुमायूं के जो मकबरे का निर्माण किया गया था वो कितने स्वर्गों में हुआ था? 8 स्वर्गों में, या उसी को कहा जाता है हस्तविषत की परंपरा से हुआ था। जिसमें एक केंद्रीय कक्ष में कितने कमरे हैं? 8 कमरों से गिरा हुआ है। तो अपने लिए थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है कि जो हुमायूं का मकबरा है जो चार बाग शैली में निर्मित थे, कमरे कितने? उसमें 8 कमरे हैं। इस इमारत का जो निर्माण है वो लाल बलुआ पत्थर से हुआ है तथा इसके किनारे सफेद संगमरमर से बने हुए हैं। तो जो ये पूरी जो इमारत है वो कौन से हुआ है? लाल लाल बलुआ पत्थर से इसका निर्माण हुआ है। बाकी जो कमरे है तो वो कैसे है? सफेद बलुआ, जो बाहर रख के जो संगमरमर का प्रयोग किया गया। तो आप ये देखिए, ये है पूरा किसका मकबरा? हुमायूं का मकबरा। कौन सी शैली में बना हुआ है? ये चार बाग शैली में बना, पूरा इस प्रकार से काटा गया। बीच में ये थोड़ा सा नहरों का निर्माण किया जाता है, यहाँ पर भाई फाउंटेन चलाए जाते हैं। बीच में कितने कमरे? टोटल 8 कमरों का निर्माण किया गया है। ये कौन किसका मकबरा है? हुमायूं का मकबरा है, जो किसने बनवाया था? अकबर के द्वारा बनवाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। शाहजहां के शासनकाल में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा व दिल्ली में, क्योंकि देखो राजधानी वाले केंद्र दो ही थे, एक तो नाम है आगरा, दूसरा कौन सा है? दिल्ली। और मुगल काल का स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसका काल माना जाता है? शाहजहां का काल माना जाता है। व्यक्तिगत व सार्वजनिक सभा हेतु समारोह कक्षों में दीवाने आम और दीवाने खास का निर्माण की योजना शाहजहां ने बड़ी ही सावधानी पूर्वक बनाई थी। तो जितने भी सार्वजनिक सभा थे उनके लिए कुछ बड़े बड़े होल थे, उनका निर्माण करवाया गया, जिनको क्या बोलते हैं? दीवाने आम और दीवाने खास कहा जाता है। एक विशाल आंगन में स्थित यह दरबार चीहल सुतुन अथवा 40 खंभों के सभा भवन कहलाते थे। तो ये जितने भी दीवाने आम दीवाने खास थे उनको क्या कहा जाता था? उनको कहा जाता था या तो चीहल सुतुन या क्या बोला जाता था? 40 खंभों का सभा भवन। शाहजहां के सभा भवन विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते बनाए गए थे। उसका सिंहासन जिस मंच पे रखा जाता था उसे प्राय किबला नमाज के दौरान मुसलमानों के सामने की दिशा कहा जाता था। तो हमने कल वाले चैप्टर में पढ़ा था कि किबला क्या होता है। किबला वो होता है कि जो मुसलमान होते हैं जितने भी, वो नमाज के दौरान जिस दिशा में मुंह करते हैं, ज्यादातर देखा जाए तो पश्चिम दिशा में मुंह करते हैं। कौन सी दिशा में मुंह करते हैं? पश्चिम दिशा में। पश्चिम में ही क्यों करते हैं बेटा? कि जो मक्का मदीना है वो भारत से कौन सी दिशा में स्थित है? पश्चिम दिशा में। तो इस दिशा को क्या बोला जाता है? किबला कहा जाता है। अब जितने भी राजा महाराजा थे, जितने भी सुल्तान थे, जितने भी बादशाह थे, स्पेशली शाहजहां, शाहजहां भी क्या करता है? अपना सिंहासन कौन सी दिशा में रखवाता है? किबला दिशा में रखवाता है। मतलब देखा जाए तो कौन सी दिशा में? पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके रखवाता है। क्योंकि जिस समय दरबार चलता था उस समय प्रत्येक व्यक्ति उस ओर मुंह करके बैठता था। इस वास्तुकलात्मक अभिलक्षणों का इस ओर इशारा था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का क्या है? प्रतिनिधि है। तो इस प्रकार दरबार का आयोजन होता था। मान लो ये भारत से पश्चिम दिशा है, कौन सी दिशा है बेटा? पश्चिम। ये कौन सी होगी? तो फिर ऑटोमेटिकली के साहब ये पूर्व दिशा है। यहाँ पर शाहजहां का सिंहासन रखा जाता था और इस प्रकार यहाँ पर सारे के सारे इस दिशा में करके जितने भी सेनापति या सैनिक वगैरह होते थे, दरबारी यूं बैठते थे। कौन सी दिशा की तरफ मुंह करके? वे पश्चिम की तरफ से। यहाँ पर कौन बैठता था? शाहजहां। इससे क्या होता था कि राजा क्या है भाई? पृथ्वी पर किसका प्रतिनिधि है? ईश्वर का प्रतिनिधि है। नेक्स्ट देखते हैं। शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले में अपने नवनिर्मित दरबार में न्याय व शाही दरबार के अंत संबंध पर बहुत बल दिया।
बादशाह की सियासत के पीछे पित्रादुरा की जड़ों के काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आरएस में पूछा हुआ है मेंस में 2 नंबर में कि भाई पितृतुरा पद्धति क्या होती है। तो जितने भी जड़ों की जो पद्धति है, हम आगे देखते हैं पितृतुरा पद्धति क्या है, एक बार हम समझते हैं। इसमें नेक्स्ट में लिख रखा है, इसमें क्या होता था कि जिसमें पौराणिक यूनानी देवताएं आर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया है। तो शाहजहां का जो सिंहासन है उसमें कौन सी पद्धति का प्रयोग किया गया है, पितृदोरा पद्धति का प्रयोग किया गया है। और उसमें चित्रांकन किया गया है कि यूनान की एक देवता है, नाम क्या है उनका, आर्फियस, वो क्या बजा रहे हैं, वीणा बजा रहे हैं। ये पितृदोरा पद्धति। उत्कीर्ण उभरे हुए संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर व अलंकृत नमूनों को ही क्या कहा जाता है, पितृदुरा तकनीक कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आरएस में कई बार पूछा हुआ है मीन्स में, पितृदुरा पद्धति क्या है। तो शाहजहां के द्वारा यह पद्धति लागू की गई थी या मुगल काल में प्रारंभ की गई थी। इसमें क्या होता है, जितने भी संगमरमर होते हैं, बलुआ पत्थर होते हैं, जितने भी, उन पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर एक सुंदर अलंकरण नमूनों को बनाया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, पितृदुरा पद्धति कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहां की राजधानी आगरा थी। इस शहर के में विशिष्ट वर्गों ने अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तट पर करवाया था। इसका निर्माण चार बाग की रचना के समान ही औपचारिक बागों के रूप में करवाई गई थी। तो शाहजहां के द्वारा, शाहजहां के काल में जो शाहजहां की राजधानी थी वो कौन सी थी बेटा, आगरा। कुछ विशिष्ट वर्ग थे, धनी वर्ग थे, उन्होंने क्या करा, यमुना नदी का जो क्षेत्र है उसके आसपास अपने घरों का निर्माण प्रारंभ करवाया, चार बाग के समान। क्यों? क्योंकि शाहजहां के द्वारा इसी नदी के किनारे ताजमहल का निर्माण करवाया गया था। वो भी कौन सी शैली में है, चार बाग शैली में है। आगे देखते हैं हम। चार बाग की योजना के अंतर्गत ही अन्य तरह के बाग भी थे, जिन्हें इतिहास का नदी तट बाग कहते हैं। जिन्हें क्या कहा जाता है बेटा, नदी तट बाग कहा जाता है। इस तरह के बाग में निवास स्थान चार बाग के बीच में स्थित न होकर नदी तट के पास बाग के बिल्कुल किनारे पर होता था। शाहजहां ने अपने शासन में भव्यत्मक वास्तुकलात्मक उपलब्धि ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाग की योजना अपनाई। और यहाँ पर सफेद संगमरमर का मकबरा नदी तट पर ही एक चबूतरे पर बाग इसके दक्षिण में बनाया गया था। तो ये पूरा, ये जो हमारे एनसीईआरटी में चित्र दे रखा है, ये देखिए, ये कौन सी रिवर है बेटा, यमुना। कौन सी नदी है, यमुना। तो आपको ये छोटे छोटे बाग दिखाई दे रहे होंगे। ये सभी बाग जितने भी उस समय के जो दरबारी विद्वान थे उनके द्वारा बनाया गया था। और आप ये देखिए, ये ताजमहल है, ये वाला ताजमहल, ये कहाँ है, ताजमहल स्थित है। इसके पास में ये पूरा कौन सा वर्ग है, अभिजात वर्ग के द्वारा बनाया गया था। किसके काल में, शाहजहां के काल में। नेक्स्ट देखते हैं हम। क्षेत्र व साम्राज्य। 8वीं से लेकर 18वीं शताब्दी के बीच जब निर्माण संबंधित गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई तो विभिन्न क्षेत्रों के बीच विचारों का भी पर्याप्त आदान प्रदान हुआ। एक क्षेत्र की परंपराएं दूसरे क्षेत्र के द्वारा अपनाई गई थी। और ऑब्वियसली है कि भाई जब हम कहते हैं 1000 सालों के बीच में, आप देखो एक क्षेत्र का राजा कोई दूसरे क्षेत्र में जा रहा है या आक्रमण के जरिए भी जा रहा है, तो सांस्कृतिक आदान प्रदान तो होंगे। उससे क्या हुआ कि विचार जितने भी थे उनका आदान प्रदान होता है, वहां की कल्चर एक्टिविटी बढ़ती है। उसी प्रकार मुगल शासकों ने अपने भवनों के निर्माण में क्षेत्रीय वास्तुकला शैलियों को अपनाने में विशेष रूप से दक्ष थे। इसी क्रम में उन्होंने बंगाल के स्थानीय शासक के द्वारा छप्पर की झोपड़ी के समान दिखने वाली छत का निर्माण की तकनीक बांग्ला गुंबद को अपनी वास्तुकला का हिस्सा बनाया था। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बांग्ला गुंबद पद्धति। ये कहाँ की है, बंगाल की है। इसमें क्या होता है कि जो छप्पर के रूप में जो झोपड़ी बनाई जाती है उसकी छत का निर्माण की जो टेक्नोलॉजी है उसको क्या बोला जाता है, बांग्ला गुंबद कहा जाता है। जो कहाँ की प्रसिद्ध है, बंगाल की प्रसिद्ध है। अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी की कई इमारतों पर गुजरात में मालवा की वास्तुकलात्मक शैलियों का प्रभाव दिखता है। 18वीं शताब्दी से मुगल शासकों की सत्ता धूमिल हो जाने के बाद भी उनके आश्रय में विकसित वास्तुकला शैली निरंतर प्रयोग में रही है। तो वो सिंपल सी बात है भाई, राजा महाराजा के द्वारा दूसरे क्षेत्रों पर अधिकार किया जाता है तथा उन्हीं क्षेत्रों में जो वहां की जो लोकल टेक्नोलॉजी है उसका प्रयोग किया जाता था, या वास्तुकला की जितनी भी शैलियां वहां की थी उनका प्रयोग किया जाता था। तो ये आपके भाई अध्याय 5 कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कक्षा आपको पसंद आएगी। प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना तथा मीट आरपीएससी टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।